नमस्कार दोस्तों, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, माता के 8वें स्वरूप को माँ महागौरी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एक बार आंखें बंद करके माता के 8वें स्वरूप, जो कि काफी सौम्य स्वरूप कहा जाता है, उनका चिंतन करें, उनका ध्यान करें। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, ये स्वरूप माता का 9 स्वरूपों में सबसे सौम्य स्वरूप कहा गया है। दोस्तों, कहा गया है कि माता महागौरी जो है वह विघ्नों का हरण करने वाली हैं, तकलीफों को दूर करने वाली हैं। माता का हाथ जो है, एक हाथ जो है वह अभय मुद्रा में है और नीचे वाले जो दाहिने हाथ है उसमें त्रिशूल है, ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के हाथ जो है वह वर मुद्रा में है। दोस्तों, माता महागौरी की पूजा उसी प्रकार करनी है जैसे आप अपने प्रतिदिन की पूजा करते हैं। आज की पूजा जो है माँ के सौम्य स्वरूप की पूजा है, इसलिए माता को आज के दिन श्रृंगार सामग्री अर्पित करने का बहुत बड़ा विधान है, जो कि मैं आपको लगातार कई वीडियो में बताए जा रही हूँ। तो आज के दिन आप माँ को चांदी की बिछुआ, चूड़ी, बिंदी, सिंदूर और अगर कुंवारी लड़की हैं तो मनवांछित पति के लिए या फिर शीघ्र विवाह के लिए वो माँ को श्रृंगार सामग्री अर्पित कर सकती हैं। सिंदूर और बिछुआ छोड़ करके मेहंदी उसमें जरूर अर्पित करें। तो माता महागौरी की पूजा जो है 8वें दिन होती है नवरात्रि के, जो कि कल यानी 20 अप्रैल को है। दोस्तों, कहा गया है कि माता ने कठोर तप करके और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया था। तो पौराणिक कथाओं में ऐसा वर्णन है कि माँ शैलपुत्री 18 वर्ष की अवस्था में अत्यंत गौर वर्ण की और सुंदर थी, इसलिए उनका नाम महागौरी पड़ गया। लेकिन महागौरी से जुड़ी एक और कथा भी प्रचलित है। एक बार माता पार्वती भगवान शिव से नाराज होकर कैलाश से कहीं दूर चली गई और कई वर्षों तक साधना और कठोर तपस्या में लीन होने के कारण उनका शरीर जो है अत्यंत गौर वर्ण का हो गया। और जब भगवान शिव उनको ढूंढते हुए वहां पे पहुंचे तो वह देखकर चकित रह गए। तब उन्होंने माता पार्वती को गौर वर्ण होने का वरदान दिया। तो दोस्तों, ऐसी भी कथा यानी कि कथाएं बहुत कई प्रचलित हैं। एक कथा में ऐसा है कि माता पार्वती जो है वह तपस्या के दौरान उनका रंग जो है काफी काला पड़ गया और भगवान शिव ने उनको गंगा जल से स्नान कराया। इस वजह से माता अत्यंत गौर वर्ण की हो गई और गौर वर्ण के होने के कारण उनका नाम जो है वह माँ महागौरी पड़ गया। माँ महागौरी पापों से मुक्ति दिलाती है। माता की पूजा जो है वह करना काफी श्रेयकर माना जाता है। तो आज के दिन मन की विचारों की शुद्धता के लिए भी माँ महागौरी की पूजा होती है। माता महागौरी अत्यंत सौम्य देवी है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, और कठोर तपस्या कर भगवान भोलेनाथ को उन्होंने प्राप्त किया। महागौरी का शरीर जो है कठोर तपस्या से काला पड़ गया था। तो किस तपस्या से? कि भगवान शिव को, जैसा कि आप हमेशा ही इस वर्णन को सुनते हैं कि भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए पति के रूप में माता ने काफी तपस्या किया था। उस दौरान उनका शरीर जो है वह काला पड़ गया और भगवान भोलेनाथ ने उनको गंगा जल से स्नान कराया, इसलिए वो अत्यंत गोरी हो गई और गोरी की वजह से उनके इस स्वरूप का नाम माँ महागौरी पड़ गया। दोस्तों, माँ महागौरी की पूजा जो है आप प्रतिदिन जिस प्रकार माता की पूजा करते हैं उसी प्रकार करेंगे। माता को आज के दिन यानी कि नवरात्रि के 8वें दिन आप नारियल का भोग लगाएं। दोस्तों, अष्टमी में कन्या पूजन करना बहुत श्रेयकर माना जाता है। तो अगर आप अष्टमी के दिन कन्याओं को अपने घर बुला करके उनको भोजन कराएं, उपहार दें, माता का स्वरूप मानकर उनकी भली भांति विधिवत पूजा करते हैं तो जीवन में जो कुछ मांगेंगे, जो कुछ आपकी इच्छा है वह पूर्ण हो जाती है। क्योंकि दोस्तों, आज के दिन ऐसी मान्यता है कि ये कन्या जो है माँ दुर्गा का साक्षात अवतार होती है। वैसे तो हर समय स्त्रियों का और कन्याओं का आपको सम्मान करना चाहिए और उनकी इज्जत करनी चाहिए, परंतु नवरात्रि चल रही है तो इसमें तो उनका कदम हमारे घर में पड़ना बहुत शुभ माना गया है। तो माँ को नारियल का भोग लगाएं, कन्याओं को घर बुलाइए। नहीं बुला सकते हैं तो फिर इसके लिए विधि जो है आप आगे किसी वीडियो में जानेंगे या फिर वीडियो पड़ी हुई है चैनल पे, उसमें से आप देख सकते हैं।
तो दोस्तों माँ को आज कौन से रंग का वस्त्र पहन करके आप पूजा करें, तो आज आप गुलाबी रंग का वस्त्र पहन करके माँ महागौरी की पूजा करें। तो जैसा मैंने बताया कि माता का स्वरूप सौम्य है, इसलिए रंग भी आपको बहुत सौम्य साधारण सा रंग गुलाबी रंग जो है पहन करके आज के दिन माँ महागौरी की आराधना करनी है। आज के दिन नवरात्रि की अष्टमी को जो भी उपाय किए जाते हैं वो बेहद सिद्ध होते हैं, क्योंकि प्रतिपदा और अष्टमी की तिथि विशेष तिथि मानी गई है नवरात्र के दौरान। तो इसलिए आज के दिन माँ की आराधना करें। व्रत है तो मानसिक जाप आपको निरंतर करते ही रहना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, दिन में शयन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो इन सारे नियमों को आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। माँ महागौरी की आराधना के लिए आज का महामंत्र ओम महागौर्ये नमः। इस मंत्र को आप 108 बार जपें, क्योंकि आप एक माला जब जपते हैं तभी जाकर के आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होगी। 2, 4 या फिर छिद्र जाप अगर आपको करना है तो माला उठाने की बजाय आप अपनी उंगलियों पे गिन करके जप कर सकते हैं। इस बात का ध्यान आपको जरूर रखना है। तो दोस्तों माँ महागौरी के लिए मैंने बहुत सारे उपाय बताए हैं कि आज के दिन कौन से और किस प्रकार के उपाय करने हैं आपको, तो वो उपाय अवश्य कीजिए। जीवन में आ रही समस्त तकलीफों को आप दूर कर सकते हैं माँ महागौरी की आराधना से। उम्मीद करती हूँ जानकारी से आपको लाभ होगा। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो। धन्यवाद।